महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे कैसे हो तुम। मैं तुम्हें देख रहा हूँ। तुम्हारा मन अनगिनत प्रश्नों से घिरा है। अपने ही फैसले पर तुम्हें रोना आ रहा है। तुम किसी ऐसी मुसीबत में फंस गए हो जहां से बाहर आना तुम्हारे लिए असंभव है। कोई बहुत कीमती रिश्ता तुम्हारे हाथों से छूट रहा है। तुम्हें लगता है उसे पाना अब तुम्हारे भाग्य में नहीं है, परंतु उसे भूलना भी तुम्हारे वश में नहीं है, क्योंकि तुमने उससे अथाह प्रेम किया है और वह भी तुमसे बहुत प्रेम करता है। किंतु कुछ लोगों को तुम्हारा साथ खल रहा है। तुम दोनों को अलग करने के लिए वह लोग किसी भी सीमा को पार कर सकते हैं। किंतु हैरानी की बात यह है कि कुछ समय से तुम्हारा प्रेमी भी उन्हीं लोगों की भाषा बोल रहा है। वह तुमसे ज्यादा उन लोगों को, उन रिश्तों को महत्व दे रहा है जो तुम दोनों के बीच दीवार बनकर खड़े हैं। इसलिए तुम्हारा मन उदासी और चिंताओं से घिरा हुआ है। इस समय तुम्हारी सबसे बड़ी चिंता यही है कि तुम्हारा विवाह उससे होगा या नहीं, क्योंकि तुम्हारा प्रेमी तुम्हारे पक्ष में एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा है। इसलिए तुम्हें डर है कि कहीं तुम उसे खो ना दो। कभी कभी तुम्हें उस पर बहुत गुस्सा आता है। सब कुछ धोखे जैसा लगता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र किए जा रहे हैं। तंत्र मंत्र, पूजा पाठ सब कुछ किया कराया जा रहा है, किंतु तुम निश्चिंत रहना। मैं तुम्हारा शिव तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मैंने तुम्हारे सच्चे हृदय को देखा है। तुमने हमेशा दूसरों की सहायता की है, उनकी सेवा की है। आज तक तुम्हारे द्वार से कोई भिखारी खाली हाथ नहीं लौटा। इतनी करुणा है तुम में। मेरे बच्चे, तुम्हारे यह कर्म व्यर्थ नहीं जाएंगे। तुम्हारी तपस्या असफल नहीं होगी। मैं जानती हूँ तुम बहुत भोले हो, बहुत शीघ्र लोगों पर विश्वास कर लेते हो, और कुछ लोग तुम्हारे इसी भोलेपन का फायदा उठा रहे हैं। वह चतुराई दिखाकर तुम्हें अपने जाल में फंसाना चाहते हैं, किंतु तुम बेफिक्र रहना। कोई कितना भी चतुर हो, तुम्हारे भोलेपन, तुम्हारी सच्चाई के आगे घुटने टेकने पड़ेंगे। और एक बात ध्यान पूर्वक सुनो, तुम्हारा विवाह उससे ही होगा जिसे तुम्हारे हृदय ने चुन लिया है। घबराओ मत, मैं जानता हूं अभी स्थिति बद से बदतर हो गई है। कोई भी तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझ पा रहा। हर कोई तुम्हें गिरी हुई नजरों से देखता है, तुम्हें अपमानित करता है, किंतु तुम मौन रहना। समय आने पर मैं खुद सबको जवाब दूंगा। तुम हताश मत हो, और कुछ गिने चुने लोगों की बातें सुनकर अपना मन मैला मत करना। मेरी दृष्टि से देखो, तुम अत्यंत सुंदर हो, पवित्र हो। मैं जानता हूं कभी कभी तुम्हारा मन बहुत दुखी हो जाता है। तुम सोचते हो कि सब कुछ छोड़कर कहीं भाग चलें। ऐसी गलती कभी मत करना।
जिसे तुमने चुना है, जिसके लिए तुमने अपना समय, अपनी इज्जत, अपना जीवन, अपनी खुशी, सब कुछ त्याग किया है, उसे त्याग करने का ख्याल भी अपने मन में मत लाना। कोई तुम्हें कितना ही उकसाने का प्रयास करे, तुम चुप रहना और अपने फैसले पर अडिग रहना। यकीन मानो, आज जो लोग तुम्हारे दुश्मन बन गए हैं, सही समय आने पर वही लोग तुम्हें मिलवाएंगे, तुम्हारे फैसले की कद्र करेंगे और तुम्हें वह सब कुछ देंगे जिस पर तुम्हारा हक है। मुझे पता है तुम्हें यह उपहास लग रहा होगा, क्योंकि वह लोग तो तुमसे बहुत नफरत करते हैं। फिर यह चमत्कार कैसे होगा? अवश्य होगा, मुझ पर भरोसा रखो। जो लोग तुम दोनों को अलग करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, एक दिन अपनी इच्छा से वह स्वयं तुम दोनों का विवाह करवाएंगे, क्योंकि तुम्हारे प्रेम में अपार शक्ति है। मेरे बच्चे, अपने प्रेम को पाने के लिए तुमने बहुत आंसू बहाए हैं। मानसिक, शारीरिक, हर प्रकार से तुम कमजोर हो गए हो। बीते कुछ महीनों से तुम्हें बुखार आने की समस्या हो रही है। तुम्हारे शरीर में दर्द है। हर समय नींद, थकान और आलस से घिरे रहते हो तुम। न तुम ठीक से भोजन करते हो, न उपचार ले रहे हो, किसी से बात भी नहीं करते। यहाँ तक कि तुम अपने लक्ष्य से भटक गए हो। अपने जीवन को लेकर, अपने परिवार को लेकर तुमने कुछ सपने देखे थे। तुम्हें अपने माता पिता, सगे संबंधी को एक बेहतर जीवन देना था। जिंदगी में कोई बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना था, लेकिन कुछ लोगों ने तुम्हें उलझा दिया है, जिस कारण तुम्हारा मानसिक पतन हो रहा है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए तुम्हारे रिश्ते बहुत कीमती हैं, खासकर वह रिश्ता जिसे तुम विवाह में बदलना चाहते हो। मेरे बच्चे, अगर तुम में सच्चाई है तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं। तुमने जो भी योजना बनाई है वह सब पूरी होंगी। तुम में एक कमी है। तुम किसी एक व्यक्ति को, एक रिश्ते को बांध कर रखना चाहते हो। उसे आजाद कर दो। यदि तुम्हारे प्रेम में सच्चाई है तो वह स्वयं चलकर तुम्हारे पास आएगा। उसके लिए परेशान मत हो। किसी के सामने हाथ मत फैलाओ। तुम्हें किसी से कुछ कहने की, किसी को मनाने की आवश्यकता नहीं है। समय आने पर मैं स्वयं स्थिति तुम्हारे अनुकूल कर दूंगा। अब चिंता छोड़ो, इधर उधर भटकना बंद करो। मेरी बात अपने मानस में उतार लो। तुम्हारा और उसका विवाह मैंने बहुत पहले ही निश्चित कर दिया है। इसलिए अब अपने स्वास्थ्य पर, अपने करियर पर, अपने काम पर ध्यान दो। बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। सब अच्छा होगा, शुभ होगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा दिन मंगलमय हो। ओम नमः शिवाय।